विष्णवे नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी इस बार आ रही है 8 तारीख को उदयात की है मोहिनी एकादशी, इसलिए हम 8 तारीख को मना रहे हैं बृहस्पतिवार के दिन एकादशी, मोहिनी एकादशी। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। इस एकादशी की पूजा करने से आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी की दोनों की आपको कृपा प्राप्त होती है। एकादशी की कथा सुनने से, पूजा करने से आपको गाय का दान का, जैसे आप गाय दान करते वैसे आपको फल प्राप्त होता है। नदी में स्नान करना और उसके बाद वैशाख महीने में जल दान करने जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य आपको मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मोहिनी एकादशी की पूजा करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं और दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप लिया था, एक स्वरूप लिया था मोहिनी का, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप लिया था। मोहिनी स्वरूप का जो मोहिनी एकादशी की पूजा करने के बाद आप द्वादशी के दिन, एकादशी के एक दिन बाद आप सबसे बड़ा दान जो होता है वैशाख के महीने में है, वो है जल दान। आप जल का दान कीजिए वैशाख के महीने में। वस्त्र उपवस्त्र बाद में आते हैं, भोजन और जल सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहले आप जल का दान कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। के गणेश जी का नाम लेकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा हम ये मोहिनी एकादशी की पूजा आरंभ कर रहे हैं। मोहिनी एकादशी के दिन अब बहुत सरल तरीके अपने गृहस्थी के साथ आप ये पूजा कर सकते हो। बृहस्पतिवार के दिन से मैंने पीला रंग का चौकी पे कपड़ा बिछाया है, आप पीला रंग का आसन भी ले सकते हो। जल का एक पात्र रखा है, एकादशी की कथा रखी है, पूजा हम आरंभ कर रहे हैं। बोलो श्री विष्णु जी की। हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा कर रही हूँ। समस्त परिवार का नाम लेंगे। अगर आप सिर्फ कथा करते तो कथा का कीजिए, और अगर आप पूरे दिन पूजा फलाहार खा के, बिना फलाहार का भी होता है, फलाहार का भी होता है, तो आप जैसा व्रत करें वैसा संकल्प करें। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के आज गेंदे के फूल चढ़ाएंगे। अगर आपको पीले रंग के पुष्प भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। संकल्प करके हम भगवान के सामने रखेंगे, और पीले रंग के पुष्प अगर मिले तो पीले रंग के पुष्प भी हम भगवान के सामने रखेंगे। और संकल्प करने के बाद मोहिनी एकादशी की संकल्प करने, हाथ में तिल लेंगे, तिल प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे, छींटे जाएंगे। तिल छींटे नहीं जाते, हमेशा चरण में चढ़ाए जाते हैं। तिल चढ़ाएंगे भगवान को। और गणेश जी, जो घर के गणेश जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा श्वेतांबर नमस्तुभ्यं दुःख, उनका ही नाम लेके ये पूजा गृहस्थी के साथ भी हो सकती है। आपको अलग से पाटला बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। वैशाख का महीना है, वैशाख का महीना जल दान करने का महीना। तुलसी जी में सुबह उठ के स्नान करके पहले आप जल चढ़ाइए, फिर आप विष्णु जी की पूजा आरंभ कीजिए। चंदन का बहुत महत्व है। बांके बिहारी में चंदन सेवा होती है। वैशाख के महीने में चंदन चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का दिन है तो भगवान को हम मिट्टी के पात्र में चंदन रखेंगे और हम भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। बोलो श्री विष्णु जी की जय। चरण में भी चंदन चढ़ाएंगे। माता को भी चंदन, पीला चंदन माँ को चढ़ता है, सफ़ेद चंदन माँ को चढ़ता नहीं, माँ सुहाग बनती हैं। भगवान को उपवस्त्र में हम
पीला रंग का जनेऊ चढ़ाएंगे भगवान को, उपवस्त्र में पीला रंग का जनेऊ चढ़ाएंगे और माँ को हम कलावा चढ़ाएंगे और भगवान को हम कलावा चढ़ाएंगे। और आज मोहिनी स्वरूप है भगवान का, तो आज हम भगवान को, मैंने पहले से चढ़ा के रखी थी, आज भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को बहुत सारे मंदिरों में आज एकादशी में आप छोटे छोटे लहंगा चोली भी दे सकते हैं। आज प्रभु का मोहिनी स्वरूप हुआ, तो मोहिनी, तो हम भगवान को एक चुन्नी चढ़ाएंगे। ये चुन्नी दोनों को ही चढ़ाएंगे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। चुन्नी विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों को चढ़ाई है। आप सुहाग की सामग्री, बिंदी, चूड़ी, कुछ भी आप चढ़ा सकते हो। जल का पात्र रखना बहुत ज़रूरी है। वैशाख के महीने में कुल्हैया दान करना, घड़ा लगाना, घड़े का दान करने का बहुत ज़्यादा ही पुण्य। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को थोड़ी सी हम हल्दी चढ़ाएंगे, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा हल्दी नहीं, बृहस्पतिवार के दिन है, तो हम छोटी से हल्दी का भगवान को टीका करेंगे और हल्दी का टीका करेंगे। लक्ष्मी जी को, माता को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी को। गृहस्थी में हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बोलो महालक्ष्मी की जय। एकादशी की किताब की भी पूजा करेंगे, चंदन लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, तेल लेकर संकल्प करके कथा करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो सिर्फ तेल लेकर कथा कर लीजिए, तेल लेकर कथा कर लीजिए। कथा करने के बाद आप फलारी खा सकते हैं या शास्त्रीय भोजन भी, अगर एकादशी का व्रत नहीं होता। चावल निषिद्ध है, चावल मत खाइए। और एकादशी के एक दिन पहले आप कृपा करके चावल का त्याग कर दीजिए, कुछ और भोजन कर लीजिए, बस चावल का त्याग कर दीजिए। और अगर आपके घर में आपका अगर शरीर में समर्थ है तो आप पूरे दिन फलारी भोजन करके, कथा करके पूजा कर सकते हैं। तो ये तिल हम भगवान के, कथा करने के बाद तिल भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद भोग में हम कदली फलम भगवान को, बोले बृहस्पतिवार का दिन है तो हम भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज मोहिनी स्वरूप है भगवान विष्णु का, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। कहते हैं कि समुद्र मंथन में भगवान विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लिया था, अमृत बचाने के लिए राक्षसों से और देवताओं को अमृत देने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप लिया। तो बोलो श्री विष्णु जी की जय। और इसे सरल तरीके से हम मोहिनी एकादशी की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी बहुत शुभ होती है, तुलसी हर एकादशी में चढ़ाना चाहिए भगवान को। तुलसी जरूर चढ़ाइए भगवान को, तुलसी में जल चढ़ाइए। हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी चढ़ाने से बहुत शुभ होता है। और वैशाख के महीने से तुलसी का स्पष्ट करना, तुलसी की पूजा करना, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने का बहुत पुण्य होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। आप ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते। सत्यनारायण स्वामी जनपात करना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे, नारद करते निरंतर घंटा धनि साजे, प्रगट भयो कलिकाल को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन माल दियो, दुर्बल बील काथ बितबे छल किस पर दया करी, चंद चूड़े का राजा जिसकी विपत हरि वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीने सो पल भोग्यो प्रभु जी, सो पल पायो प्रभु जी, हर किसी की निद्वाल पर संग राजा, मन में भक्ति मन वंचित वर दीन दीन चरत प्रसाद समायो, कदली पल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी, सत्यदेव से सुख संपत्ति था से गई।